प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे खारे पानी की एक झील के बारे में। कौन सी झील है, नाम तो आपने देख ही लिया होगा। झील का नाम है सांभर झील, यानी कि आज हम सांभर झील के बारे में बात करने वाले हैं, जो कैसे पानी की झील है, जो खारे पानी की एक झील है। कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है, ठीक है। तो हम सांभर झील यानी कि खारे पानी की झील के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे राजस्थान के अंदर कई खारे पानी की झीलें हैं। उन झीलों के अंदर सांभर झील जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सांभर झील के अलावा हमारी पचपदरा झील है, हमारी डीडवाना झील आ जाती है, हमारी लूणकरणसर झील है, हमारी डेगाना झील है, कावोद झील है, बाप झील है। ये सारी की सारी कैसी झील है? ये सारी की सारी खारे पानी की झीलों के नाम है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सांभर झील के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो यह सांभर झील जो है, यह सांभर झील नवीन झीलों को बनाए जाने से पहले हमारे 3 जिलों की सीमाओं से टच होती थी। कौन कौन से? एक हो गया हमारा जयपुर जिला, एक हो गया हमारा नागौर जिला, और एक हो गया हमारा अजमेर जिला। ठीक है, ये 3 जिले थे। जिन 3 जिलों से क्या हो रही थी? इन 3 जिलों की सीमाओं के साथ सांभर झील जो थी वो टच हो रही थी, या इन 3 जिलों की सीमाएं सांभर झील के साथ लग रही थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब चूंकि नवीन व्यवस्था के हिसाब से जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो अब सांभर झील जो है, यह सांभर झील किन किन जिलों की सीमाओं के साथ टच होती है, किन किन जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रही है। तो हम क्या बताएंगे कि वर्तमान परिदृश्य के अंदर वर्तमान जो नवीन व्यवस्था है, उस वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से, वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से जो हमारी सांभर झील है, इस सांभर झील के जो लगने वाले जिले हैं, पहला हो गया आपका जयपुर। लेकिन अब जयपुर क्या हो गया? ये जयपुर ग्रामीण है। ठीक है, पहला जयपुर ग्रामीण है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका अजमेर है। और तीसरा कौन सा जाएगा? तीसरा आपका डीडवाना है। ठीक है, ये 3 जो जिले हैं वो 3 जिले क्या हैं? अब वर्तमान के अंदर सांभर झील की सीमाओं के साथ लग रहे हैं, या सांभर झील के साथ सीमाएं साझा कर रहे हैं। प्राचीन व्यवस्था क्या थी? प्राचीन व्यवस्था जयपुर, नागौर और अजमेर बहुत प्राचीन नहीं, ये प्राचीन ज्यादा नहीं है, नए जिले बनने से पहले की व्यवस्था है। ठीक है, तो अब वर्तमान के अंदर जयपुर ग्रामीण, अजमेर और डीडवाना जो है, इन 3 जिलों की सीमाएं जो है वो सांभर झील के साथ साझा करती हैं। पहली बात। आगे दूसरी बात क्या बताएंगे बच्चों? यहाँ पर यह सांभर झील जो है, इस सांभर झील के बारे में प्राचीन मान्यता क्या कहती है? हमारा बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है? बिजोलिया शिलालेख ये कहता है कि इस सांभर झील का निर्माण जो करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? इस सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। वासुदेव चौहान, जब हमने हिस्ट्री की क्लास ली थी, जब हमने चौहान वंश पढ़ा तो वहां पर आपको बताया भी था कि वासुदेव चौहान, जिसे चौहान वंश का, शाकंभरी के चौहान वंशावली का आदि पुरुष कहा जाता है, इस आदि पुरुष के द्वारा बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत इस बात का वर्णन मिलता है कि वासुदेव चौहान के द्वारा इस सांभर झील का निर्माण करवाया गया। यानी कि यह सांभर झील क्या है? बिजोलिया शिलालेख के हिसाब से, बिजोलिया शिलालेख के हिसाब से सांभर झील एक कृत्रिम झील का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण करवाया गया है, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव के अंदर सांभर झील जो है ये एक प्राकृतिक झील है। सांभर झील क्या है? सांभर झील एक प्राकृतिक झील है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी और हमारे राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्यों कहा? देखो, भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो तो है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है बच्चों? चिल्का झील आपकी उड़ीसा के अंदर। ये तो क्या है? ये तो भारत की फर्स्ट नंबर की खारे पानी की झील है। फर्स्ट नंबर की खारे पानी की झील है कौन सी? आपकी चिल्का। लेकिन सेकंड नंबर की जो खारे पानी की झील है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सांभर झील। यानी कि सांभर झील हमारे भारत की दूसरे नंबर की और हमारे राजस्थान राज्य की
सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका मैक्सिमम एरिया किस जिले के अंतर्गत आता है, तो मैक्सिमम एरिया जो है वो जयपुर ग्रामीण एरिया के अंतर्गत ही इसका मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम क्षेत्रफल इसका जयपुर ग्रामीण के तहत ही पड़ता है। यह जो सांबर झील है, इस सांबर झील के द्वारा हमारे टोटल जो नमक उत्पादन हो रहा है, उस टोटल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन इस सांभर झील के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम सांभर झील की बात करें कि यह जो हमारी सांभर झील है, यह सांभर झील किन किन नदियों के जल के गिरने से बनी है, कौन कौन सी नदियां हैं जो सांभर झील के अंदर गिरने से इस सांभर झील का निर्माण हुआ, तो एक रफली डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये आपकी सांभर झील है, ठीक है, ये क्या होगी, ये हमारी सांभर झील हो गई। ठीक है, सांभर झील जो है, यह सांभर झील क्या कर रही है, कहां कहां से सीमा साझा कर रही है, तो मान लो ये वाला एरिया जो इसका आ गया वो कौन सा एरिया है, वो आपका जयपुर ग्रामीण का एरिया है। ठीक है, ये आपका जयपुर ग्रामीण वाला एरिया आ गया। इधर वाला जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया मान लो अजमेर वाला एरिया है। ठीक है, ये कौन सा एरिया हो गया आपका, ये वाला एरिया आपका अजमेर वाला एरिया हो गया। और यहाँ वाला जो एरिया आ रहा है, ये वाला इधर आपका डीडवाना कुचामन पड़ता है, तो डीडवाना कुचामन का एरिया हो गया। ठीक है, तो इन तीन के साथ क्या कर रही है, नंबर 1 पॉइंट हो गया, नंबर 2 पॉइंट हो गया और नंबर 3 पॉइंट हो गया। इन तीन के साथ क्या कर रही है, इन तीन के साथ यह सीमा साझा करने का काम कर रही है। कौन सी झील, हमारी सांबर झील। शेप कैसा सांबर झील का, सांबर झील जो है यह आयताकार है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि सांबर झील की आकृति कैसी है, तो आयताकार आकृति है सांबर झील की। ठीक है, सांबर झील जो है, इस सांबर झील की अगर लंबाई की बात की जाए तो सांबर झील लगभग 32 किलोमीटर क्या है, लगभग 32 किलोमीटर के करीब क्या है इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है सांबर झील की, 32 किलोमीटर जो है वो सांबर झील की लंबाई है। और सांबर झील की अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है वो वेरी करती है। चौड़ाई यहाँ से मान लो ये 3 किलोमीटर का एरिया, इसको हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। और ये वाला जो इसका चौड़ा एरिया है, ये मैक्सिमम एरिया है, जिसको हम लिखते हैं 12 किलोमीटर। यानी कि जो हमारी सांबर झील है, इस सांबर झील की लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी आती है 32 किलोमीटर। सांबर झील की चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई वेरी करती है 3 से लेकर के 12 किलोमीटर तक सांबर झील की चौड़ाई जो होती है वो क्या करती है, वेरी करती है। अब इस सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं, अगर नदियों की बात करें कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिर रही हैं, तो यह जो हमारी सांबर झील है, इस सांबर झील में आपकी मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, खंडेला नदी, ये नदियां इस सांबर झील में आकर के गिर रही हैं। कौन कौन सी नदियां गिर रही हैं, जैसे हम यहाँ से नाम लिख सकते हैं। पहली नदी आ गई आपकी मेंथा नदी, दूसरी नदी आ गई आपकी रूपनगढ़ नदी, तीसरी नदी आ गई आपकी यहाँ पर खारी नदी, और चौथी नदी जो सांबर झील में गिर रही है वो कौन सी है, वो है आपकी खंडेला नदी। ठीक है, कई जगह एक पांचवी नदी का नाम और दिया हुआ मिलता है, जिसका नाम है आपकी तुरतमती नदी। ठीक है, पर मेनली आपको 4 नदियों के नाम तो यहाँ पर याद रखने ही रखने हैं। कौन कौन सी, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और तुरतमती नदी। ये खंडेला, ये 4 नाम तो आपको याद रखने ही रखने। 5वां एडिशनल है तुरतमती, जो हर जगह विवरण में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये नदियां जो है वो सांबर झील में आकर के गिरती हैं। कौन कौन सी नदी बताई मैंने आपको, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और तुरतमती नदी जो है ये सांबर झील में आकर के गिरती है। इसमें से मेंथा नदी जो है उसकी खास बात क्या है कि मेंथा नदी जो सांबर झील में गिरती है वो कौन सी साइड से आती है, ये आती है आपकी उत्तर दिशा से। जो उत्तर दिशा है उस उत्तर दिशा से इसके अंदर मेंथा नदी गिरती है। जो आपकी रूपनगढ़ नदी है वो गिरती है इसके अंदर दक्षिण दिशा से। रूपनगढ़ नदी कौन सी दिशा से गिरती है, रूपनगढ़ नदी यहाँ पर दक्षिण दिशा से आकर के इसमें गिरती है। बाकी 2 नदियां और होगी, खारी और खंडेला, वो भी आपको यहाँ पर याद रखनी है बच्चों। क्लियर है। अच्छा, सांबर झील जो है ना, उस सांबर झील के अंदर नमक जिस पद्धति से तैयार किया जाता है उस पद्धति को क्या कहते हैं, उस पद्धति को बोलते हैं क्यार। क्यार क्या है, क्यार का मतलब है कि सांबर झील के अंदर नमक जिस पद्धति से तैयार किया जाता है, सांबर झील जो है, सांबर झील में नमक किस
पद्धति से तैयार किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्यार पद्धति से। ठीक है, क्यार पद्धति से सांभर झील में क्या होता है, नमक को तैयार किया जाता है। एक विशेष प्रोटीन पाई जाती है इस सांभर झील में जिसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, ये स्पाइरुलिना नामक एक स्पेशल प्रोटीन इस सांभर झील में पाई जाती है। इस स्पाइरुलिना में क्या होता है, स्पाइरुलिना के अंदर ये एक एल्गी है, एक शैवाल है बच्चों, ये एक एल्गी यानी कि एक शैवाल है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। इसमें लगभग 65% तक प्रोटीन जो होती है वो इस शैवाल के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है, वो क्या है कि सन 1990 के अंदर, सन कौन से सन के अंदर, सन 1990 जो है, उस सन 1990 के अंदर सांभर झील को रामसर साइट जो है वो घोषित किया जा चुका है। रामसर साइट आर्द्रता भूमि बचाव संरक्षण कार्यक्रम के तहत रामसर साइटें बनाई गई थी। तो उन रामसर साइट में हमारे राजस्थान के अंदर सन 1990 के अंदर सांभर झील को भी रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। यह जो सांभर झील है, इस सांभर झील के अंदर नमक प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 2 कंपनियों की स्थापना की गई है। कौन कौन सी कंपनी लगाई गई है? पहली जो कंपनी यहां पर बनाई गई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिंदुस्तान सोल्ट कंपनी। हिंदुस्तान सोल्ट कंपनी, ठीक है। और दूसरी कंपनी जो लगाई गई उसका नाम है सांभर सॉल्ट लिमिटेड, ठीक है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से यहां पर 2 कंपनियों की स्थापना सन 1864 ईस्वी में हिंदुस्तान सोल्ट कंपनी और दूसरी सांभर सोल्ट कंपनी, सांभर सोल्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना यहां पर सरकार के द्वारा की गई है। यह जो हमारी सांभर झील है, अब उस सांभर झील की बात करें तो कौन से पक्षियों के लिए फेमस है? तो यहाँ पर 2 पक्षी आपको याद रखना, एक तो याद रखना राजहंस और दूसरा याद रखना कौन सा, कुरजा। दोनों पक्षी सांभर झील में विचरण के लिए आते हैं। वेस्टली जैसे मोस्टली क्या होता है, मोस्टली कुरजा के लिए क्या फेमस है, कुरजा के लिए खीचन फलोदी फेमस है जो कि जिला है यहाँ पर अब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सांभर झील में पूछ लिया जाए कि सांभर झील के अंदर कौन से 2 पक्षी हैं, तो 2 पक्षियों में एक नाम आपको याद रखना है राजहंस पक्षी का और दूसरा याद रखना है कौन सा आपका, कुरजा पक्षी का, ठीक है। कुरजा के लिए वैसे कौन सा गांव फेमस है? कुरजा के लिए वैसे खीचन फेमस है। खीचन कहाँ पड़ता है? खीचन फलोदी जिले में पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो सांभर झील के बारे में आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो सांभर झील का एक लाइन डायग्राम भी बनाया गया है जिसे समझना आपके लिए इजी होगा। साथ ही साथ किन किन नदियों के गिरने से सांभर झील बन रही है, सांभर झील की सीमा किन किन जिलों के साथ स्पर्श कर रही है, सांभर झील के अंदर नमक किस पद्धति से तैयार किया जाता है, सांभर झील में कौन सी ऐसी एल्गी या शैवाल पाई जाती है जो प्रोटीन का स्रोत है, और सांभर झील में हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कौन से ऐसे कंपनीज हैं जिनके द्वारा क्या किया जा रहा है, कौन सी ऐसी परियोजना है जिनके द्वारा यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जा रहा है, तो वो यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से बता दिया गया है। आज की क्लास के अंदर हमने हमारी एक खारे पानी की झील सांभर झील को विस्तृत रूप से पढ़ा है, नवीन व्यवस्था के हिसाब से, नवीन झीलों के हिसाब से। तो हमें लगता है, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आपको यहाँ पर बताया गया है वो आप समझ रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यह जो हमारा नया प्रयास है नवीन जिलों के हिसाब से राजस्थान जियोग्राफी को कवर करने का, आपको पसंद आ रहा होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।